इस साइड लो। तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का जीवन उत्साह न्यूज पे। तो आज हम मौजूद हैं एक बार फिर से बड़सर उपमंडल के तहत आने वाले सिविल अस्पताल बड़सर में, जहां पर अक्सर आपने देखा होगा काफी लंबे समय से यहाँ पे जो स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जो है कमी है। यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर बात की जाए, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जो यहाँ पे इक्विपमेंट है उनकी कमी है। लेकिन आज जो यहाँ पे एक बड़ा ही अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहाँ पर जो है एक रिपोर्ट को लेकर जो है इस सिविल अस्पताल में जो है एक यूं समझ लीजिए, ये समझ सकते हैं आपकी यहाँ पर जो है बवाल मचा, क्योंकि रिपोर्ट के लिए जो यहाँ पे जो रिपोर्ट करवाई गई अंदर वो रिपोर्ट जो है पॉजिटिव है, जो वही रिपोर्ट अगर बाहर करवाई गई वो रिपोर्ट नेगेटिव है। तो उसको लेकर हम यहाँ पे जो बात है, यहाँ के जो व्यक्ति हैं जिनके साथ जो ये घटना घटी, हम उनसे आपकी पूरी विस्तृत बात करवाएं कि आखिर मुद्दा क्या है। और हमारे बीच में यहाँ पे जिला मीडिया प्रभारी आम आदमी पार्टी के रमेश शर्मा जी भी यहाँ पहुंचे, हम उनसे बात करवाएंगे। पहले तो चलिए हम आपकी बात करवाते हैं यहाँ पे कि इसको लेकर उनका क्या कहना है, इस पूरी व्यवस्था को लेकर। तो पहले हम आपकी बात करवाते हैं। तो पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत जीवन उत्साह न्यूज पे। क्या कहना चाहेंगे सर आप इस रिपोर्ट को लेकर? आपका जीवन उत्साह का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे यहाँ आए हुए हैं सर। एक्चुअली मैंने ये बेटी थी हमारी जो शिप्रा है जी, ये परसों बीमार हुए, हल्का सा फीवर था और हल्की सी खांसी थी। मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल बड़सर में इनको चेक कराया, तो डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट के लिए बोला कि इनकी रिपोर्ट बनवा के लाओ, इनको दिखाओ भी क्या है। तो उन्होंने ब्लड सैंपल लेके इनका टाइफाइड टेस्ट किया, तो टाइफाइड जो था इनका वो यहाँ पे पॉजिटिव आया। तो डॉक्टर साहब को दिखाया मैंने, उन्होंने टाइफाइड को देख के इन्होंने मेडिसिन लिखी, जो पर्ची मेरे पास अवेलेबल है, 5 दिन की दवाई लिखी। और मैंने 3 दिन तक इनका 3 दिन में इन्होंने इंजेक्शन लगाए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उन्होंने। तो इंजेक्शन जो लगवाए तो 3 दिन बाद मैंने फिर दोबारा, मेरे को ऐसा लग रहा था कि इसको हल्का सा मतलब टाइफाइड है नहीं इसको। तो हमने बाहर लेबोरेटरी में, जो ये 2 लेबोरेटरीज हैं, प्राइवेट लेबोरेटरीज हैं, उनको चेक कराया, तो उन्होंने ये जो रिपोर्ट दी है वो नेगेटिव दी है कि टाइफाइड नहीं है इसको। सर जो पहली रिपोर्ट थी उसमें स्ट्रॉन्ग टाइफाइड दिखाया था या कम था? जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाली रिपोर्ट है उसमें स्ट्रॉन्ग टाइफाइड दिखाया हुआ है जी। और जब मैंने प्राइवेट लैब में ये टेस्ट कराया तो एक बार कैमरा की तरफ भी ये तीनों रिपोर्ट, ये है गवर्नमेंट हॉस्पिटल की रिपोर्ट, ये मैनुअली लिखा है इन्होंने, जो स्ट्रॉन्ग टाइफाइड बता रहे हैं। और ये बाहर मैंने ये टेस्ट करवाया, ये लेबोरेटरी है, तो इसमें टेस्ट नेगेटिव पाया गया। फिर मैंने ये एनालाइज किया, चलो एक आधी और चेक करा लेता हूँ कि ऐसा ना हो कि ये भी रिपोर्ट गलत हो। तो मैंने एक प्राइवेट और टेस्ट कराया, तो इन्होंने भी बिल्कुल ये नेगेटिव। दोनों बाहर जो कराया अलग अलग लैब से, दोनों अलग अलग लैब से, ये दोनों के नेगेटिव है। और जो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल का इन्होंने टेस्ट करवाया था तो ये पॉजिटिव। उसी के आधार पर इन्होंने 3 दिन टाइफाइड के इंजेक्शन भी बेटी को दिए और मेडिसिन भी दी। तो अभी जो है वो आपकी क्या शिकायत जो है वो अस्पताल? शिकायत मेरी ये है कि बिना मतलब से बेटी ठीक होने के बावजूद हल्का सा इसको बुखार था, उसको इन्होंने टाइफाइड बना के बता दिया। और इंजेक्शन जो एंटीबायोटिक्स दी हुई है तो वो गलत दी हुई है, और कितने साइड इफेक्ट उसकी बॉडी में हुए हैं ये तो डॉक्टर जान सकता है। ठीक है जी, तो मेरा यही मानना है कि ऐसी गलती क्यों हुई है। ये तो एक इंसान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हम यहाँ स्वस्थ होने आ रहे हैं कि हॉस्पिटल में चल के स्वस्थ हुए, यहाँ तो उल्टा बीमारी और घर को ले जा रहे हैं। अंदर अस्पताल प्रशासन लेकर आपका क्या कहना है? आपने बात की होगी स्पोर्ट को लेकर, वो अपनी गलती मान ही रही कि हमारी कोई गलती है जी, वो कोई गलती नहीं कि हमारी गलती नहीं है। अब गलती, अब ये आपने देखना कि गलती किसकी है। 2 जो प्राइवेट रिपोर्टें हैं वो अपना नेगेटिव बता रही है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की रिपोर्ट पॉजिटिव बता रही है। जब अस्पताल प्रशासन से आपने अभी बात की तो उनका क्या कहना जो था वो रहा जब आपने तीनों रिपोर्ट्स जो हैं वो उनको दिखाई? वो बोल रहे हैं कि हल्की छुटपुट गलती होती रहती है, गलती मान रहे हैं वो, लेकिन ब्लेम किसी पे नहीं कर रहे हैं कि कौन इसका ब्लेम है। जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन है वो ब्लेम, वो उसने गलती की हुई है या डॉक्टर ने गलती की हुई है। क्लिनिकल सिम्टम्स की बात करें तो क्या डॉक्टर ने बताया कि टाइफाइड के सिम्टम्स हैं या नहीं है? वो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की रिपोर्ट देखकर तो बोल रहा है कि टाइफाइड के सिम्टम है और 100% टाइफाइड है, जिसका उन्होंने ट्रीटमेंट भी किया और इंजेक्शन भी लगाया। और बाहर जो दोनों लेबोरेटरीज है वो मना कर रहे हैं कि इसको टाइफाइड है ही नहीं है, इसको इंजेक्शन देने की जरूरत ही नहीं थी।
और अभी मेरे को तो यही है कि अभी इसको साइड इफेक्ट क्या होगा, राम जाने क्या साइड इफेक्ट होगा इसके। तो हमारे जी सर, बहुत बहुत साथ धन्यवाद। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जिला मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं और उनसे भी बात करेंगे, रमेश शर्मा जी, और वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सर, आप क्या इस मुद्दे को लेकर जो ये अभी मामला सामने आया है यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे? अरविंद जी, पहले आप सब लोगों को धन्यवाद। एक्चुअल में मेरे पास सतीश जी का कॉल आया था, क्योंकि मैं मीडिया से पहले से रहा हूं, तो इनका डायरेक्टली कांटेक्ट हुआ मेरे साथ में कि इस तरह का इशू हुआ। तो मुझे लगा कि चलिए एक पर बात की जाती है, डॉक्टर साहब से पूछते हैं क्या इशू है इसके, क्योंकि पब्लिक का मुद्दा है और बहुत जरूरी मुद्दा है। तो जब मैं डॉक्टर साहब के पास आया, बीएमओ साहब से मैंने बात शुरू की, तो बीएमओ साहब ने कुछ पॉइंट्स बताए कि इस तरह की चीजें हो सकती हैं। तो हमने उस बात के ऊपर ही आपको लेकर चलता हूं। सबसे पहले मेरी भी कुछ एक्सपर्ट से बात हुई, तो उनका ये कहना था कि अगर जब भी आप टाइफाइड को टेस्ट करते हैं तो एक आप स्लाइड से करते हैं और स्लाइड के बाद आप फिर एक किट से करते हैं। तो अगर स्लाइड से करते हैं तो वो इतनी एश्योर्ड नहीं होती है, उसकी कोई पक्की गारंटी नहीं है कि वो एकदम में आपको टाइफाइड डिक्लेयर कर दे। लेकिन उसके बिहाफ पे आप किट के ऊपर चले जाते हैं तो फिर शायद कुछ हो सकता है। तो यहाँ क्या हुआ कि यहाँ उस स्लाइड के ऊपर ही टेस्ट करके वहां पर पॉजिटिव डिक्लेयर कर दिया और उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। अब ये डॉक्टर के संज्ञान में क्या आया होगा, डॉक्टर ने क्या देखा होगा, ये उनकी बात है। लेकिन इसके बाद में जब इन्होंने बाहर से टेस्ट कराया, जब इन्होंने मुझे रिपोर्ट्स दिखाई, तो मैंने रिपोर्ट्स के ऊपर ही जब डॉक्टर साहब से पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो टाइफाइड है, टाइफाइड के सिम्टम्स जब एक बार डिक्लेयर हो जाते हैं पॉजिटिव, तो कम से कम भी 6 महीने तक वो सिम्टम्स, ऐसा माना जाता है, ऐसे डॉक्टर्स कहते हैं, ऐसे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वो दिखते ही दिखते हैं, बॉडी के अंदर होके होते हैं। तो ऐसा कैसे हुआ कि बड़सर अस्पताल की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव दिखाती है और फिर सेम 2 रिपोर्ट्स हैं वो टाइफाइड की नेगेटिव दिखाती हैं? तो यहां पर हमारा सवाल ये था इनसे कि ये जो कमी है किस चीज की है। ऐसे में जब सिविल अस्पताल का आपके पास इतना बड़ा दर्जा इस अस्पताल का है और अगर इसमें कोई लापरवाहियां हो रही हैं तो फिर लोग जाएंगे कहां? और आप भी जानते हैं बड़सर अस्पताल को लेकर बहुत सारे लोग संतुष्ट नहीं है। ऐसे भी कई लोग होंगे जो बिना कंप्लेंट किए चले जाते होंगे। हाँ, नहीं, लोग अक्सर बोलते ही नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं होती है। लोग सोचते हैं कि चलो शायद डॉक्टर जो बोल रहे हैं ठीक ही बोल रहे होंगे। अब देखिए इसी केस में देख रहा हूं मैं कि अगर यहाँ पर पॉजिटिव आप डिक्लेयर कर रहे हैं, 2 दिन बाद नेगेटिव होते हैं, जब क्लिनिकली तरीके से देखें, मेडिकल तरीके से, तो कभी ऐसा हो नहीं सकता कि, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेडिकल फील्ड के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि अगर किसी को विडाल निकल गया है तो 6 महीने तक उसके सिम्टम्स रिजल्ट में आएंगे ही आएंगे। वहाँ पे 2 दिन तक जुकाम भी ठीक नहीं अब 2 दिन में जुकाम भी ठीक नहीं होता। और एक बात यहाँ और भी देखने के लिए आई कि अगर जो ये स्लाइड से टेस्ट करते हैं विडाल का, ये अगर हल्का सा गला भी खराब हो तो भी उसमें ज्यादातर ये बताया जा रहा है कि वो टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। तो ऐसे में इन महाशय का जो आरोप है वो बड़सर अस्पताल का जो सामने आया है तो आ ही रहा है। हमारा ये कहना है कि हिमाचल सरकार हो, चाहे यहाँ के नेता हो, चाहे यहाँ के प्रतिनिधि हो, यहाँ पर बड़सर के लोगों के साथ में हमेशा छलावा किया गया है, हमेशा स्वास्थ्य सुविधाओं को दरकिनार किया गया है। बड़सर अस्पताल में सिविल अस्पताल का बोर्ड लगाया है और सिविल अस्पताल की जो सुविधाएं चाहिए, मैं बीएमओ साहब से भी पूछ रहा था अभी कि साहब जब सिविल अस्पताल आपने दिया है, आपने बोर्ड लगाया है, तो सिविल अस्पताल की सुविधाएं दीजिए। वो कह रहे हैं बिल्डिंग्स बना रहे हैं हम यहाँ पर। नहीं, बिल्डिंग से सिविल अस्पताल नहीं होता ना, ये तो 2012 से सिविल अस्पताल बना हुआ है साहब। 2012 से सिविल अस्पताल बनाया, बिल्डिंग तो आप आज लगे बनाने, तो क्या 5 साल तक बिल्डिंग नहीं बनेगी तो लोग मरते रहेंगे? सवाल यहाँ ये है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर हिमाचल सरकार पूरी तरह से फेल हो, चाहे वो ये सरकार हो चाहे इससे पिछली सरकार हो। और आम आदमी पार्टी जहां हिमाचल प्रदेश में सुविधाओं की बात कर रही है, स्वास्थ्य सुविधाओं की, वो दिल्ली में बेहतर करके दिखाई है। तो ये लोगों को भी देखना पड़ेगा कि जो बड़सर अस्पताल है, मैं राजनीति की केवल बात नहीं कर रहा हूं, मैं बीइंग ए जर्नलिस्ट भी बात कर रहा हूं कि हमारे लोग जब यहाँ आते हैं तो यहाँ उनको निराशा मिलती है, उनको प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, उनको एक्सरे नहीं मिल पाते हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं इनके पास एक्सरे करने वाले लोग एक हैं, इनके पास दवाइयां देने फार्मासिस्ट नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं ये बड़सर के लोगों का दुर्भाग्य है और कुछ नहीं। मुद्दा तो इनके सामने एक आया है, तो आप एक मुद्दा देख रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मुद्दे का पता ही नहीं लगता, इसलिए ये मुद्दा सामने आए हैं। आज इस बच्ची की बात है, कल किसी की भी हो सकती है। सर अगर यहाँ पे बात की जाए इक्विपमेंट की, तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पे जो इक्विपमेंट है वो सही है या फिर काफी लंबे से पुराने इक्विपमेंट चलाए जा रहे हैं? हाँ, यहाँ बता रहे थे कि एक एनालाइजर होता है इनका टेस्ट करने के लिए, कह रहे वो बहुत पुराना हो गया है, 10-12 साल पुराना हो गया है। तो वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सरकार के पास ऐसा कोई पैसा नहीं है, फंड नहीं है, तो लोगों से दान करने की अपील कर रहे थे कि कोई दान दें इसको, इक्विपमेंट्स को। यहाँ बहुत सारे लोग देना चाहते हैं। तो देखिए ये तो हालत आ गई है अस्पतालों में, अब दान से इक्विपमेंट मंगवाने की नौबत आ गई है सरकार की। तो आप क्या समझेंगे? आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी बदतर हालत हुई पड़ी है। नॉट इन बड़सर, बोटा देख लीजिए, बिजर देख लीजिए, हमीरपुर देख लीजिए, हर जगह यही हाल है। बड़सर से टांडा, हमीरपुर रेफर, हमीरपुर से टांडा, टांडा से चंडीगढ़, तो रेफरिंग हॉस्पिटल बन चुके हैं ये सारे।
अगर बात की जाए बड़सर की, तो बड़सर में अगर यहाँ के जो स्वास्थ्य सुविधाएं, तो जो यहाँ के प्रतिनिधि उनका बहुत ही ज्यादा दायित्व होता है, तो उसके पीछे क्या लग रहा है कि जो नेता है उनका इसके प्रति कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, या अस्पताल प्रशासन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा ये रहा तो है? जाहिर सी बात है, नेताओं की जिम्मेवारियां बनती हैं कि वो अस्पताल की सुविधाओं को लेकर सचेत हो, जागरूक हो, और आज तक ऐसा हुआ ही नहीं। अगर ऐसा हुआ होता तो यहाँ ये हालत ही नहीं होती, क्योंकि हमारे नेताओं ने केवल एक ही बात बोली कि मैं सरकार में नहीं हूं और मेरी सरकार नहीं है। तो भाई साहब, जब आप सरकार में नहीं हो, आपकी सरकार नहीं है, तो लोग कहां जाएं? लोगों ने तो चुना आपको था। लोगों ने जब चुना था तब ये थोड़ी ना आपने कहा था कि मेरी सरकार नहीं बनी तो मैं कुछ नहीं करूंगा। लोगों ने तो आपको इसीलिए चुना था कि भाई साहब आप वहां बनेंगे और हमारे लिए कुछ करेंगे, लेकिन आप करने में नाकाम हुए हैं, चाहे वो भाजपा चाहे कांग्रेस दोनों ही है। जी, अगर स्वास्थ्य सुविधा की बात की जाए यहाँ पे, तो यहाँ पर जो है स्वास्थ्य सुविधाएं नाम मात्र की, यहाँ पे सिर्फ एक ही लोगों को यही मिलता है, रेफरिंग। उसको लेकर आपका क्या कहना है कि अस्पताल प्रशासन इसके पीछे काफी जिम्मेदार है, या जो नेता जो इन सुविधाओं को प्रोवाइड नहीं करवाए, क्योंकि जनता ने उन्हें प्रतिनिधि के रूप में चुना है? देखिए, अस्पताल के जो कर्मचारी हैं उनकी गलती क्या है? अगर उनके पास डॉक्टर्स नहीं होंगे तो डॉक्टर वो तो ला नहीं सकते, वो तो हमारी सरकारों को लाने पड़ेंगे। अगर हमारी जनता यहाँ पर आएगी, दवाइयां नहीं है, तो मेडिकल स्टाफ जो है वो लिख के भेज सकता है, भेजना तो सरकार नहीं है। तो इसमें फेलिटी ऑफ गवर्नमेंट है। ये डॉक्टर क्या करेंगे, बीएमओ साहब क्या करेंगे? जब बीएमओ साहब के पास कुछ है ही नहीं, कुछ कोई साधन ही नहीं होगा, तो वो क्या करके, वो तो लिख के भेज सकते हैं कि भेजिए, अब ये टेस्ट जो किया इसमें पॉजिटिव आ गया, बाकी नेगेटिव आ गए। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर के पास तो पॉजिटिव टेस्ट आएगा तो डॉक्टर तो ट्रीटमेंट पॉजिटिव का ही करेंगे। लेकिन जब टेस्ट गलत तरीके से हुआ होगा, अगर मान लीजिए इसकी जांच करेंगे तो पता लग जाएगा कि क्या हुआ। जब ये रिपोर्ट से नेगेटिव बता रहा है, ये पॉजिटिव बता रहा है, तो जाहिर सी बात है कहीं तो गलती हुई है। तो ये सारा मुद्दा जो है वो बड़सर अस्पताल की जो कहीं ना कहीं लोगों के लिए जो नाराजगी है वो सामने आता है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अभी थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये बड़सर अस्पताल में अगर स्वास्थ्य सुविधाएं की बात की जाए, तो यह काफी लंबे समय से जो है जो स्वास्थ्य सुविधाएं, जो यहाँ पे जो डॉक्टरों की कमी है, या वह यहाँ पे जो इक्विपमेंट होने चाहिए वो नहीं है। अब यहाँ पे ये एक आप ही बहुत ही देखने वाली और समझने वाली बात है, जो यहाँ पे टेस्ट हुए, अगर सिविल अस्पताल बड़सर को यहाँ पे दर्जा दिया गया सिविल अस्पताल का, वहां पे अगर टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट की रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आती है, और वही सेम टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो बाहर जाके नेगेटिव आती है, तकरीबन एक ही लैब में नहीं, 2 लैबों में टेस्ट करवाने के बाद दोनों में ही सेम रिजल्ट आता है, तो सिविल अस्पताल के प्रति जो लोगों का जो विश्वास है वो कैसे बनेगा? क्योंकि यहाँ पे लोग जो अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो लोग जो है जिनकी बीमारी का इलाज करवाने आ रहे हैं, वो अपने साथ बीमारी का इलाज करवाने की बजाय अपने साथ और 4 बीमारियां लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्वास्थ्य सुविधा है उसमें के पीछे क्या, अगर बीएमओ का जो बीएमओ साहब ने अभी स्टेटमेंट दी कि यहाँ पे जो स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे पास इक्विपमेंट जो काफी लंबे समय से पुराना है, 10-12 साल का बताया तकरीबन, तो आखिर यहाँ पे लैप्स जो कहाँ पे है? क्या अस्पताल प्रशासन इसके पीछे अपनी जिम्मेदारी तय करें, या फिर जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं वो अपनी जिम्मेदारी तय करें? क्यों? क्योंकि उनको लेकर जो है लोगों ने उनको चुना है, तो उसके पीछे भी जो है लोगों को अपनी जो है जो यहाँ पे अस्पताल में आते हैं तो उनके प्रति जो विश्वास है वो विश्वास कहीं ना कहीं डगमगा रहा है कि सिविल अस्पताल बड़सर में जाए या ना जाए। तो इसके पीछे तो इस खबर के साथ बने रहने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम आपकी बीएमओ साहब से बात करवाएंगे इस पूरे विषय को लेकर, तो इस खबर के साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।